Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help and guide you in biology as per as board examination and different types of competitive examination of medical including NEET. Okay. In the very beginning, we were looking the biological classification, and also I have seen a lot of points of the biology classifications. Although just now today I am starting kingdom Monera. Monera, already we have discussed introduction about the Monera. Monera indicates only bacteria, life cycle of bacteria and lifespan of bacteria, which one is harmful or useful for mankind and other animals. ठीक है. अब इसके बाद बच्चों हम लोग अब देखते हैं बच्चों आर्कियोबैक्टीरिया. ये आर्कियोबैक्टीरिया जो ये है क्या? व्हाट इज आर्कियोबैक्टीरिया? आर्कियोबैक्टीरिया जब हमारे यहाँ एवोल्यूशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था सिविलाइजेशन का. ठीक है. When the development of the civilization started in our country, or not in our country, whole of the world, first of archaeobacteria came in the world. तो इवोल्यूशनरी बैक्टीरिया और प्रिमिटिव ये बहुत पहले से आया है. जब ये देश का विकास हुआ था या दुनिया का सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था, उसी समय ये बैक्टीरिया का पदार्पण हुआ था. दे वर फर्स्ट टू बी बॉर्न इन आवर प्लैनेट. ये हमारे प्लैनेट में पहली बार आया था. ये बहुत ही पुराना बैक्टीरिया है एंड दे आर प्रेजेंट नाउ एडेज विद देयर प्रिमिटिव कैरेक्टर. जो कैरेक्टर इसका बिगिनिंग स्टेज में था, वही कैरेक्टर आज भी ये अपियर करता है. जो बिगिनिंग में था इनका कैरेक्टर, उसमें कोई चेंजिंग इनका नहीं हुआ है. तो इवोल्यूशनरी आर्कियोबैक्टीरिया आर प्रिमिटिव बहुत पहले ही आया था. दे वर फर्स्ट टू बी बॉर्न इन आवर प्लैनेट. ये हमारे प्लैनेट में पहली बार आया. दे वर प्रेजेंट नाउ अडेज, आज के लिए प्रेजेंट होता है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, आर्कियोबैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स. इस सेंटेंस को मैंने ऑलरेडी आई हैव नोटेड डाउन इन कैपिटल लेटर्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब आता है which one of the following is the oldest living fossils. अगर ये चार अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, उसमें एक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दे दिया जाए या आर्कियोबैक्टीरिया दे दिया जाए, तो उसमें द बेस्ट एग्जांपल होगा आपका आर्कियोबैक्टीरिया. ये क्वेश्चन राइज करता है which one is the oldest living fossils on a archaeobacteria. Okay, now the cell wall is not made up of peptidoglycan. ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से इसका सेल वॉल नहीं बना होता है. पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है जस्ट लाइक यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. तो सेल वॉल आर्कियोबैक्टीरिया इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का ये बना नहीं. तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सेल वॉल किससे बना होता है? यू बैक्टीरिया का बना होता है. यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया. अब जो ट्रू बैक्टीरिया होता है, और ट्रू बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, वो काइटिनस होता है. मैं आप लोग पहले ही बता चुका हूं. तो नेक्स्ट है आपका सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स. नोट कर लेना बच्चों. वेयर देयर इज कैपिटल लेटर्स, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स. ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से बना होता है और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ये दोनों से मिलकर बना होता है इसका सेल वॉल. ओके. नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इज हाईली कॉम्प्लेक्स. और ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है इसमें. और जो आर्कियोबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन जो होता है हाईली कॉम्प्लेक्स होता है. इज नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, रिजिड होता है. बिकॉज क्यों होता है कि बिकॉज ऑफ द ब्रांच ऑफ लिपिड चेन. इसमें बहुत सारे लिपिड चेन होता है, ब्रांच लिपिड चेन होता है, इसलिए इसका सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सेल वॉल. ठीक है. ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ वेरी हार्श हैबिटेट. इन अ वेरी हार्श, इन टफ से टफ सिचुएशन में दे कैन सर्वाइव. हार्श हैबिटेट एंड
कंडीशंस। कितना भी वहां लाइफ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट आर्कियोबैक्टीरिया इजिली कैन सर्वाइव। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर्कियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ वेरी हार्श हैबिटेट और कंडीशन। कितना भी कठिन समस्या हो, तो ये बैक्टीरिया जो है इजिली जो है वहां सर्वाइव कर लेता है, उसमें नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद बच्चों हम लोग अब देखते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया का ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, which one among the following is known as oldest living fossil? Archaeobacteria। ठीक है, नेक्स्ट, आर्कियोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन वेरियस टाइप्स। आर्कियोबैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, वो एनसीईआरटी में एक नाम दिया गया है, हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू एनसीईआरटी। तो आर्कियोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन वेरियस टाइप, बहुत से प्रकार के होते हैं बच्चों। इसमें आता है आपका मेथेनोजेंस, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे, और दूसरा हैलोफाइल्स, तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल, फोर्थ है आपका साइनोबैक्टीरिया, व्हिच वन इज कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजीए। ठीक है, याद रखना बच्चों, साइनोबैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। 4 types of cyanobacteria we have to study one by one. First methanogens, second halophiles, third thermoacidophiles, fourth cyanobacteria, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए। ओके, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, मेथेनोजेंस और हैलोफाइल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद वन बाय वन करके थर्मोएसिडोफाइल्स और साइनोबैक्टीरिया, पहले हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। ओके, एनी प्रॉब्लम?